अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। सो हम बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 18 अमेजोन एफपी होलसेल की सीरीज़ के अंदर। और आज मैं आपको काफ़ी सारी डिटेल बताऊंगा कि आपके पास जब अकाउंट पे ऑर्डर आता है आपने कैसे फुलफिल करना है, या जो भी सिनेरियो होता है वो कैसे होता है, कैसे सिस्टम वर्क करता है। और मैं आपको बताऊँगा सेल्स कैसे चेक करनी है, कैसे आपने जो है ऑर्डर्स चेक करने हैं, वो सारी डिटेल आपको बताऊँगा। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो सबसे पहले जब भी हम अमेजोन अकाउंट पर आते हैं, आपने इन्वेंट्री लगाई हुई है, तो सबसे पहले मैं आपको इन्वेंट्री की ट्रिक कुछ बता देता हूँ कि आपने इन्वेंट्री के ऊपर आना है जब आपने प्रोडक्ट की सेल उठानी है। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे आके इसकी प्राइस जो भी लोएस्ट प्राइस है उससे थोड़ी सी कम कर देनी है, मतलब 5 सेंट 10 सेंट, बट इतना हो कि आपको प्रॉफिट हो रहा हो, कम से कम $3-4 प्रॉफिट हो रहा हो या $2-3 भी प्रॉफिट हो रहा हो। समटाइम ऐसी कंडीशन बन जाती है कि हमें कॉस्ट टू कॉस्ट सेल करना पड़ता है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे भी आपने ध्यान से प्राइस लगानी है। गलत लगा दी, आपके पास बाई बुक्स आया, सारे प्रोडक्ट सेल आउट हो गए, क्या पता आपको लॉस हो जाए या फिर आपने जो है ध्यान में ना लगाया हो। तो इवन हमारे साथ मेरे जो है एक स्टूडेंट, उसके साथ यही हो गया था। उसने रात के टाइम प्राइस चेंज की, 2 की जगह $4 कम कर दी और सुबह उसको सिर्फ जो है पर प्रोडक्ट $1.5 प्रॉफिट हुआ था। तो इस तरह आपने नहीं करना। तो एक तो ट्रिक ये थी सिंपल सी कि अगर आपको बाई बुक्स चाहिए जल्दी और आपने प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल करनी है जल्दी से जल्दी, तो आप ऐसे कर सकते हो प्राइस चेंज करके। अच्छा, सबसे पहले आ जाओ मैं आपको बता देता हूँ जब हमें ऑर्डर आएंगे तो कैसे हम देखने हैं। सबसे पहले आ जाओ 3 लाइन्स पे, ऑर्डर मैनेज ऑर्डर्स पे आ जाओ। अच्छा, यहाँ पे मैनेज ऑर्डर्स पे आओगे तो यहाँ पे आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं। ठीक है, जितने मर्जी आप ऑर्डर यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ रिजल्ट्स पर पेज 100 कर देता हूँ ताकि ईजी हो जाए। तो यहाँ पे देखो कितने सारे ऑर्डर्स लगे हुए हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे सॉरी, हाँ, तो अब यहाँ पे ऑर्डर मुझे दिखा रहा है लास्ट 7 डेज़ के, तो यहाँ पे मैंने गलती की है, यहाँ पे लास्ट 90 डेज़ कर देते। वैसे 30 डेज़ के ऑर्डर हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे 30 डेज़ के ऑर्डर देखो 104 ऑर्डर्स लगे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री सारी आउट ऑफ स्टॉक होगी दोनों प्रोडक्ट्स की। तो देखो ये सारी सेल हुई है। जैसे जैसे ऑर्डर आता जाएगा आपके पास यहाँ पे ऑर्डर्स के अंदर आते जाएंगे। ठीक है, अगर आपको मेन पेज भी आपको दिखा देता हूँ मैं, तो मेन पेज पे आपको कैसे शो होगा, जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा एकदम आपको मोबाइल पे और लैपटॉप पे थोड़ा टाइम डिले के साथ आपको मिल जाएगा ऑर्डर रिसीव होने का टाइम, क्योंकि यहाँ पे कई दफ़ा यहाँ पे पहले आ जाता है ऑर्डर, कई दफ़ा मोबाइल पे लेट आता है, और कई दफ़ा मोबाइल पे पहले आ जाता है और यहाँ पे आपको बाद में शो होता है। तो ये कोई इशू नहीं है। आपने टुडे सेल पे देखना है यहाँ पे ऑर्डर कहाँ आ रहा होगा, या फिर ओपन ऑर्डर्स पे आ रहा होगा। तो आपने वैसे तो देखना टुडे सेल, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने पीस सेल हुए, वरना यहाँ पे ओपन ऑर्डर्स भी लिखे होते हैं। अब ये पेंडिंग में, इस वजह से यहाँ पे ओपन ऑर्डर्स के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि जैसे ही ऑर्डर आएगा आपने यहाँ पे आना है, मैंने आपको बताया जैसे ऑर्डर, और ऑर्डर के अंदर आकर मैनेज ऑर्डर के अंदर आएंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप FBA कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा होगा सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स, क्योंकि हम सेलर पे नहीं काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो FBA लिखा हुआ है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। तो फिर हमने इसके ऊपर देखना है कि यहाँ पे हमें कितने ऑर्डर रिसीव हुए हैं। अब यहाँ पे देखो कि काफ़ी सारे ऑर्डर रिसीव हुए। जब ऑर्डर आएगा तो आपके पास इस तरह ऑर्डर जो स्टेटस है वो पेंडिंग में शो होगा, क्योंकि जब कस्टमर पे करता है अमेजोन को तो अमेजोन को कन्फर्मेशन करने तक टाइम लगता है कि उनके पास रिसीव हो गए या नहीं हुए और कितनी पेमेंट रिसीव हुई है। तो यहाँ पे जैसे जैसे उनकी क्लियर आउट होती जाएगी आपको इस तरह पेमेंट कंप्लीट का मैसेज आता जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे जैसे ये पेमेंट कंप्लीट का मैसेज आएगा ना, साथ साथ आपको मेल पे भी आता जाएगा। जैसे मैंने अपनी पुरानी मेल के ऊपर भी दिखाया है, देखो अमेजोन की कितनी सारी जो है मेल्स आई हुई हैं कि आपका ऑर्डर हमने डिस्पैच कर दिया, तो वो हमें मेल आती जाएगी साथ साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अमेजोन आपका जो है पार्सल खुद ही शिप करेगा। आपने कुछ भी नहीं करना, बस आपने यहाँ पे बैठ के सेल देखनी है, भाई सेल आ गई, बस आपने यही करना और कुछ भी नहीं करना। आप काम सिंपल से है, आपने जस्ट आपने सिर्फ देखना है और आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखते जाना है, हाँ पेमेंट कंप्लीट होगी। जैसे जैसे पेमेंट कंप्लीट होती जाएगी यहाँ पे टोटल बैलेंस के अंदर पेमेंट आती जाएगी। बट इसमें लोग कहते हैं जी हमें कम क्यों शो हो रही है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे शो होती है। यहाँ पे सबसे पहले देख लो आपके ऑर्डर आ रहे हैं, यहाँ पे पेंडिंग में। अच्छा, कुछ टाइम तक पेंडिंग में रहने के बाद ऑटोमेटिकली अमेजोन ऑर्डर को जो है कैंसिल कर देता है और ऑटोमेटिकली आपके जो पीसेज हैं वापस आपकी इन्वेंट्री में शो कर देता है। तो यहाँ पे ये सारे ऑर्डर्स आए हैं, इनकी पेमेंट कंप्लीट हुई है। अब फर्ज कर लो कोई बंदा जो है रिफंड कह देता है कि भाई मुझे रिफंड चाहिए। अब वो आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अमेजोन का मसला है उसको रिफंड करना, अमेजोन खुद ही उससे बात करेगा, सारा कुछ करेगा। अमेजोन ने क्या करना है, आपके यहाँ से अकाउंट से उसी वक्त बैलेंस निकाल के कस्टमर को रिफंड कर देना है। प्रोडक्ट उसने अमेजोन ने वापस मंगा लेनी। कस्टमर के लिए भी इतना ईजी नहीं है प्रोडक्ट वापस भेजना, वो जो है पूरा लेटर देते हैं कि भाई ये मसला है इस प्रोडक्ट के अंदर, इसलिए हम वापस कर रहे हैं। खैर अमेजोन जवाब दूसरा नहीं क्रिएट करता है, अमेजोन कहता है ठीक है आप वापस भेज दो, तो ऑटोमेटिकली ये रिफंड आ जाएगा। कुछ दिन तक आपके पास प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस पे पहुंच जाएगी और वो आपकी इन्वेंट्री में भी शो हो जाएगी कि हाँ भाई वापस आई है प्रोडक्ट, और उसके पैसे आपके अकाउंट से कट जाएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली अमेजोन इसको काटेगा। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट ये देखो सिर्फ 2-4 रिफंड आए हैं इसके ऊपर और कुछ नहीं है, कुछ 100-150 ऑर्डर के ऊपर इतने आ जाते हैं रिफंड। ठीक है, मे बी, और कुछ रिफंड ऐसे भी होते हैं, रीजंस ऐसी भी होती हैं कि मांगा कुछ और कलर था और अमेजोन ने किसी और की प्रोडक्ट उठा के उसको दे दी। ठीक है, तो वो ऐसे भी चक्कर हो जाता है कि कलर गलत दे देता है, क्योंकि बहुत सारे सेलर बैठे होते हैं बेचने में, तो उसका इशू आ जाता है।
तो सब में पहले हमने देख ली ऑर्डर्स। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ मज़े की, कि अगर हम अपने पे आउट्स देखें तो मैं आपको बता दूँ तो कैसे देखना है। आपने 3 लाइन्स पर क्लिक करना है, आपने आ जाना है यहाँ पे रिपोर्ट्स के अंदर, ठीक है। आपने रिपोर्ट्स के अंदर आके आपने पेमेंट्स के अंदर आ जाना है। अब पेमेंट्स के अंदर यहाँ पे आपको बताएगा कि आपकी जो है कितनी पेमेंट है। अब यहाँ पे सब बहुत ट्रिकी चीज़ें हैं। आप लोग कहते हो भाई हमें तो इतना बैलेंस आना चाहिए था, इतना क्यों नहीं आ रहा, और इतने टाइम बाद आ रहा है, और हमें जो है रिक्वेस्ट पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो देखो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 महीना आपको जो है कुछ पैसे नहीं आने वाले, ठीक है। ये जहन में रखना, क्योंकि अमेजोन ने फर्स्ट कर लो आपने 100 ऑर्डर फुलफिल किए ना, आपको उसके अंदर से आपके आने रिटर्न $1000। तो अमेजोन आपको जो है पहला पे आउट आपको 2 हफ्ते बाद आपको सिर्फ $100-125 तक देगा। आपके बाकी पैसे यहाँ पे रिजर्व में रखेगा। यहाँ पे मेरे ज़ीरो आ रहे हैं, क्योंकि मेरे तकरीबन 2 महीने से यहाँ पे पड़े हुए रिजर्व के अंदर $600-700। तो अब जाके वो रिजर्व से निकलें, क्योंकि अमेजोन अब मुझे दे देगा वो। तो अमेजोन रिजर्व में इसलिए रखता है, जैसे आपको मैंने दिखाया कि रिफंड आते हैं तो अमेजोन ने उसको रिफंड करना होता है कस्टमर को, तो आपके ही अकाउंट से रिफंड देता है। तो इसलिए वो आपको वहाँ पे रिजर्व में रहते हैं पैसे, यानी कि रहते आपके अकाउंट में ही है, बट वो आपको ट्रांसफर नहीं होंगे जब तक कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं मिल जाती, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो जाता तकरीबन 2 हफ्ते तक, ठीक है। तो वो रिजर्व में रहते हैं, तो यहाँ पे आपको अकाउंट लेवल रिजर्व के अंदर शो होंगे। तो आपने घबराना नहीं है। इन फीसेस को भी आपने नहीं देखना, आपने कुछ भी नहीं देखना, आपने यहाँ पे देखना टोटल बैलेंस कितना आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट पेमेंट पे कितना आ रहा है। अब मैं चाहूँ तो अभी आपके सामने यहाँ पे रिक्वेस्ट पेमेंट करके पेमेंट निकलवा सकता हूँ, जो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट पे आउट आना था मेरा 23 की तारीख को, बट इशू ये हो गया कि मैंने यहाँ पे डिपॉजिट मेथड का कोई इशू बन गया था, तो वो नहीं आए, तो अमेजोन ने वापस रिफंड मंगा लिया। और अभी मुझे अगर यहाँ पे मैं अभी $590 अभी रिक्वेस्ट करके निकलवा सकता हूँ, 3 से 4 दिन के अंदर मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं भाई मैं अमेजोन की दी हुई डेट पे निकलवाऊंगा, तो यहाँ पे देखो नीचे 4 जून आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 4 जून को ऑटोमेटिकली $919 के $19 मेरे अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएंगे। 3 से 5 दिन लगते हैं प्रोसेसिंग के अंदर, और ट्रांसफर हो जाते हैं। आपको जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मेल आ जाएगी। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे $590 है, मैं रिक्वेस्ट पेमेंट पर क्लिक करता हूँ, देखते हैं ये मुझे क्या कहता है। वैसे आप ये मोबाइल से भी कर सकते हैं, ठीक है। रिटर्न टू ये कह रहा है रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र कर दी है हमने, ठीक है। रिसीव का ये देखो 3 से 5 दिन का टाइम दे रहा है, ठीक है। आज क्या डेट है, 24 मई है, और यहाँ पे सारा जो है आपको डेट बता रहा है, टाइम भी बता रहा है, ठीक है। और कितनी अमाउंट है, तो 590 है, और ये ट्रांसफ़र और ये डेबिट कार्ड में ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। ये मेरे अकाउंट का जो है आखिरी 3 डिजिट का नंबर है, जो पाकिस्तानी अकाउंट है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो डिपॉजिट मेथड पर आपने बैंक लगाना है, आपने हमेशा जो है आज सेल सेंटर के ऊपर यहाँ पे जो मैं आपको सेटिंग में जाके दिखाता हूँ, जो डिपॉजिट मेथड है, अगर पाकिस्तान में आपने चलाना है और आप कहते हो कि आपके बाहर का बैंक नहीं है, तो आपने क्या करना है, डिपॉजिट मेथड पे आ जाओ। डिपॉजिट मेथड पे आके आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे यहाँ पे आके अपने ये आई थिंक अटक गया, हाँ, यहाँ पे आके आपने जो है अपना डिपॉजिट मेथड लगाना है हाइपर वॉलेट का। हाइपर वॉलेट क्या है, वो आपका पेपॉल से एक फर्ज कर लो सब कैटेगरी है। तो आपने जब भी हाइपर वॉलेट बनाना है, आपने सेल सेंटर लॉगिन करना है, और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर न्यू अकाउंट है तो उसी के साथ बना लो। जब आपने डिपॉजिट मेथड अटैच करना है, वहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करो, पाकिस्तान सेलेक्ट करके जो है आप अपना वहाँ पे हाइपर वॉलेट का ऑप्शन देगा कि आप साइनअप करो, साइनअप करके आप अपना हाइपर वॉलेट बना सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ हाइपर वॉलेट होता क्या है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे हाइपर वॉलेट आ गया मेरे पास। तो अब हाइपर वॉलेट क्या है कि जैसे ही हाइपर वॉलेट में अमेजोन ट्रांसफर करेगा, उससे डायरेक्टली एकदम मेरे अकाउंट में ही आएंगे, क्योंकि मैंने हाइपर वॉलेट के साथ अपना पाकिस्तानी बैंक कनेक्ट किया हुआ, और इसकी ट्रांजैक्शन फ़ी बिल्कुल ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। तो मुझे कन्वर्जन रेट पाकिस्तान के रेट के थ्रू पड़ेगा, बट इसके थ्रू नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये हाइपर वॉलेट है, ठीक है, ये एक वर्चुअल बैंक है। अगर आप कहोगे इसके ऊपर रिलेटेड वीडियो इसके ऊपर मैं दे दूँगा। अब जैसे ही मैंने इसको जो है यहाँ पे पे आउट के लिए क्लिक किया, तो यहाँ पे मुझे एक मेल भी आएगी, मे भी अभी नहीं आई, 10 मिनट बाद आती होती मेल कि आपने जो है पेमेंट के लिए अप्लाई किया। तो यहाँ पे जैसे ही इसने मुझे यहाँ पे बता दिया, इसी तरह ये जो है मुझे पेमेंट के लिए मोबाइल पे भी बता देगा, और मेल भी मुझे 10 मिनट तक रिसीव हो जाएगी। तो यहाँ पे मिल जाएगी मुझे पेमेंट। तो आपने हाइपर वॉलेट बनाना है, अगर आप मेरे से पूछोगे तो प्रेफरेबल यही है, हाइपर वॉलेट सब में बेस्ट है। आप पाकिस्तानी एड्रेस पर बना सकते हो, अपना बैंक अटैच कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बहुत ईजिली बन जाता है। यूट्यूब से कोई भी ट्यूटोरियल देख लो, आप जाके ईजिली हाइपर वॉलेट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बट ये आपका अमेजोन के साथ ही लिंक रहेगा, तो आपने अमेजोन के साथ ही इसको लिंक रखना है, तो इतना कोई इशू नहीं है। तो ये थोड़ी सी डिटेल है। यहाँ पे डिपॉजिट मेथड में आओ, यहाँ पे ऐड डिपॉजिट मेथड पे क्लिक करो, और यहाँ पे आके अपना हाइपर वॉलेट अटैच कर सकते हो, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई डेडिकेटेड वीडियो भी दिखा दूँ तो मैं आपको वो भी बना के दे दूँगा, बट इस वीडियो के अंदर मैंने आपको यही बताना था कि आपने ऑर्डर कैसे देखने हैं, आपने कैसे जो है रिटर्न को मैनेज करना है, वो सब कुछ अमेजोन खुद ही करेगा, और आपने पे आउट कैसे निकलवाने हैं यहाँ पे, और यही सारी डिटेल्स हैं इसके अंदर। और मैं लिटरली अपने व्हाइट बोर्ड पे देख रहा हूँ कि क्या चीज़ हमने कवर करनी है
इस लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे यस इतना ही कुछ काफ़ी है कि हमने रिफंड कैसे देखने हैं, ऑर्डर फुलफिलमेंट कैसे होने हैं और सेल्स हमने कैसे चेक करनी है, सेल्स कैसे लेनी है, सब में पहले मैंने आपको ट्रिक वो बता दी है। और कोई इतना मुश्किल नहीं है इसको चलाना, ठीक है। कई दफ़ा इशूज़ आते हैं, अगर आपको कोई इशू फेस करने को मिले आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि यार हमें ये इशू फेस करने को मिल रहा है या हमें जो है ये इशू आ रहा है, तो आप मुझे बता दें। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। थोड़ा लेट हो जाए तो मैं समटाइम रिप्लाई करने में, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बिजी होता हूँ, तो इस वजह से उसके लिए सॉरी। और अगर आपको फिलहाल वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री कोर्स है और हमारा बिल्कुल एंडिंग पे। और ये लास्ट की जो चीज़ें हैं बहुत टेक्निकल सी हैं और बहुत मज़ेदार सी हैं। मतलब आप देख रहे होगे जैसे मैं माउस को यूज़ कर रहा हूँ लाइक तेज़ी से, और यहाँ पे फंड्स वगैरह, तो ये बहुत ईजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। स्टार्ट में लोग थोड़ा घबराते हैं सेल सेंटर को चलाते हुए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव चीज़ है, 1 सेकंड में डीएक्टिवेट भी हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा लोग घबराते हैं। बट कोई इशू नहीं है, आप चलाएं ईजी होके और आप लोगों को मज़ा आएगा अमेज़ोन करने में, अमेज़ोन FBA के अंदर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए और आप फॉलो कर रहे हैं सीरीज़ को FBA होलसेल को, तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।